students, today we are going to learn the chapter unitary methods. Okay? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? यूनिटरी मेथड्स. तो आपके जो यूनिटरी मेथड्स होते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. जैसे आप इनका आप यूज सबसे ज्यादा कब करते हैं? डेली यूज में. डेली आपकी जो लाइफ होती है उसमें इनका यूज बहुत होता है. आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, बट अब आप नोटिस कीजिएगा. देखो, जैसे आपने कोई भी एक चीज खरीदी है, मान लो आपने कोई चॉकलेट खरीदी, तो आपने वन चॉकलेट, एक जो चॉकलेट है आपकी वो खरीदी आपने 5 रुपीज में. ओके, तो 5 रुपीज में आपने एक चॉकलेट खरीदी. तो अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको 5 चॉकलेट्स और लेकर आनी है, ठीक है, तो अब आप 5 चॉकलेट्स और लेने के लिए कितने आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, कितने रुपीस की आपको जरूरत पड़ेगी. तो आप ये कैसे फाइंड करेंगे? आप फटाफट बोल देंगे 25 रुपीज. तो आपने कैसे फाइंड किया? आपने उसको मल्टीप्लाई किया किससे? 5 into 5. एक जो चॉकलेट है आपकी वो 5 रुपए की है, एंड आपकी जो 5 चॉकलेट है वो कितने रुपीस की आएगी? आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आ जाएगी 25 रुपीस. तो 5 चॉकलेट्स कितने रुपीस की आई? 25 रुपीस की. तो आपने इसमें क्या किया? मल्टीप्लीकेशन किया. ऐसे ही अगर आपसे कोई बोले कि आपने जैसे आपके पास में 10 चॉकलेट्स हैं और आप 10 चॉकलेट्स कितने रुपीस में खरीद के लाए? शॉप वाले ने आपको बोला, शॉपकीपर ने आपसे कहा कि 50 रुपीस की या 50 चॉकलेट्स हो गई, सॉरी 10 चॉकलेट्स हो गई 50 रुपीस की. ओके, तो अब आपको इसमें देखना है कि आप जैसे आप घर गए, ठीक है, आपकी मम्मी ने पूछा बेटा एक चॉकलेट कितने रुपए की हुई, तो आप कैसे बताएंगे? क्या करेंगे आप? उसके लिए आपको करना पड़ेगा डिवीजन. क्या करेंगे आप? डिवीजन. 1 चॉकलेट के लिए आपको प्राइस जब फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? डिवीजन. कैसे? आपको 10 चॉकलेट्स कितने रुपीस में दी? 50 रुपीस में. तो अब आपको 50 रुपीस में 10 चॉकलेट्स का डिवीजन करना है, डिवाइड कर देना है. तो आप 50 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5. तो 1 रुपी का आपको 1 चॉकलेट का प्राइस आपको मिल जाएगा 5 रुपीस. ओके, तो आपको सिर्फ जो यूनिटरी मेथड होते हैं उनमें आपको 2 ऑपरेशंस का ही यूज करना होता है. कौन कौन से? एक तो होता है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड एक होता है आपका डिवीजन. ओके, तो आपको डिवीजन कब करना है एंड मल्टीप्लिकेशन कब करना है ये हम आज सीखेंगे. ओके, तो देखो, जैसे आपसे पूछा, ठीक है, आपको अगर किसी भी चीज की वैल्यू दे रखी है, एक चीज की वैल्यू अगर आपको दे रखी है, जैसे आपके पास में 1 पेयर की वैल्यू दे रखी है. 1 पेयर की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 10 रुपीस. कितनी है? 10 रुपीस. ओके, अब आपको क्वेश्चन में पूछता है कि आपको 5 पेयर की वैल्यू बतानी है. 5 पेयर्स की वैल्यू. ओके, 5 पेयर का कॉस्ट क्या होगा, प्राइस क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 10. तो आप 5 को क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50 रुपीस. ओके, क्या आ जाएगा? 50 रुपीस. तो कैसे फाइंड किया आपने? ये सिर्फ मल्टीप्लाई करके. ऐसे ही आपके पास सिर्फ 1 आपको दिया हुआ होगा, यहाँ पे वो थिंग्स चेंज करता जाएगा. जैसे मैंने यहाँ पे पेयर की जगह लिख दिया चॉकलेट, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार, यहाँ मैंने कुछ और लिख दिया, एप्पल लिख दिया. तो अगर जैसे कि आपके पास में यहाँ 1 है एंड आपको प्राइस दिया हुआ है, या फिर आपको प्राइस नहीं दिया हुआ है, ऐसे बोला है कि एक कार में कितने 5 पीपल बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि 5 कार में कितने लोग बैठेंगे. तो आप क्या करेंगे? 5 into 5, ठीक है, 5 कार को आप 5 पीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो टोटल कितने हो गया? मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद 25 आ जाएगा. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं. तो आपको अगर एक चीज के लिए दिया हुआ हो, ठीक है, एक चीज के लिए आपको वैल्यू दी गई हो और आपको 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 और 2 मोर और आपको दिया हुआ हो, तब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ओके स्टूडेंट, एंड और अगर अब आपको क्या पूछा है, देखो, अब आपको दिया हुआ है कि जैसे कि आपके पास में दिया है 7 एप्पल. 7 एप्पल्स का प्राइस है आपके पास में. 7 एप्पल का प्राइस कितना है आपके पास में? देखो 35. कितना है? 35 आपके 7 एप्पल का क्या है? प्राइस.
अब क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है 1 एप्पल का प्राइस क्या होगा, तो अब आपको इसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, डिवीजन करना होगा। 35 में आप 7 को डिवाइड करेंगे, 35 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, तो 35 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, मैंने आपको लास्ट जब हमने पढ़ा था डिवीजन तब मैंने आपको सिखाया था कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता है वो यहाँ पे सीख सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे, देखो 35 यहाँ हम अंदर लिखेंगे एंड 7 को हम बाहर लिखेंगे। ओके, अब आपको 7 की टेबल कब तक बोलनी है, जब तक 35 या 35 से कम कोई वैल्यू नहीं हो जाती। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा हो गया हमारा 35। तो कितने टाइम्स पे आया हमारा 35, 5 टाइम्स पे। तो यहाँ हम लिखेंगे 35 एंड 5 टाइम्स पे हमारा 35 आया, तो 5 यहाँ ऊपर एंड आपको अब क्या करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0। तो ये हमारा जो डिवीजन है ये कंप्लीट डिवीजन है, ठीक है। ये पूरी बार हमारा जो कंप्लीट डिवीजन है वो हो गया है, ठीक है। पूरे टाइम हमारा डिवीजन गया, तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आया, 5। तो यहाँ आपका आंसर आ गया डिवीजन करने पे 5। ओके, डिवीजन ऐसे ही करते हैं हम। तो हमारा 1 एप्पल का जो वैल्यू है, प्राइस है, वो कितना आ गया, 5 रुपीज। कितना आ गया, 5 रुपीज। तो आपको अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछता है कि 7 एप्पल का प्राइस कितना है, 35 रुपीज। ओके, तो आप क्या करेंगे, और सॉरी आपको बस दिया हुआ है 7 एप्पल का प्राइस 35 रुपीज है, तो 1 एप्पल का प्राइस बताओ। तो क्या करोगे आप, डिवीजन, मतलब यहाँ आपको 1 से ज्यादा अगर चीजें दी हुई है और उनका प्राइस या उनके बारे में दिया हुआ है, तो आपको और एक के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो आप करेंगे डिवीजन। एंड आपको अगर एक चीज के बारे में दिया हुआ है एंड ज्यादा के बारे में वो पूछता है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, हम इस एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं यूनिटरी मेथड से रिलेटेड, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।